मनरेगा कानून का नाम बदलकर वीवी जी राम जी किए जाने को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है। विपक्ष जहां इस फैसले के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चला रहा है, वहीं अब केंद्र सरकार भी खुलकर इसके बचाव में उतर आई है। सरकार के मंत्री लगातार प्रेस वार्ताओं के माध्यम से कानून में किए गए बदलावों और उसके उद्देश्यों को जनता के सामने रख रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को मुजफ्फरपुर के रामदयालु स्थित एक निजी होटल के सभागार में मुजफ्फरपुर सांसद एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समय के साथ आवश्यकताएं बदलती है और उसी के अनुरूप कानून योजनाओं में सुधार जरूरी होता है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उस दौर में मनरेगा में बड़े पैमाने पर घोटाला हुए। 80 वर्ष के बुजुर्गों के नाम पर मिट्टी ढोने का काम दिखाया गया। ऐसे लोगों के जॉब कार्ड बने जिन्होंने कभी मजदूरी नहीं की और कमीशन खोरी का खेल चलता रहा। डॉक्टर निषाद ने कहा, मौजूदा सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है और अब जीपीएस आधारित रियल टाइम डेटा, मोबाइल मॉनिटरिंग और एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन के जरिए पारदर्शिता लाई जा रही है। इसकी जवाबदेही बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन होगा। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे जैसे घोटाले और भ्रष्टाचार कम होंगे, वैसे वैसे इंडी गठबंधन को तकलीफ होगी। सरकार विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि समय समय के अनुसार आवश्यकताएं बदलती हैं, तो निश्चित रूप से बिल में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। कांग्रेस के समय में इस योजना में लगातार घोटाला होता था। 80 साल का आदमी मिट्टी ढोने का काम दिखाया जाता था। जो लोग कभी मिट्टी का काम किए नहीं, उनके नाम से कार्ड बनता था और परसेंटेज पर लोग पैसा देते थे। तो इस तरह से इन चीज़ों को जब भ्रष्टाचार रोका गया, जब ट्रांसपेरेंसी लाई गई, अब रियल टाइम डेटा अपलोड होगा जीपीएस के माध्यम से और मोबाइल मॉनिटरिंग और एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन भी होगा, तो लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन होगा। तो इससे हमारे विपक्ष, जब ही घोटाला घटेगा, जब ही भ्रष्टाचार घटेगा, तो हमारे विपक्ष के कांग्रेस के जो लोग हैं, जो इंडी गठबंधन के साथी हैं, उनको बेचैनी होने लगती है। इसलिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। भारत को विकसित भारत बनाना है तो निश्चित रूप से हर लोगों को अकाउंटेबल होना होगा। और आप सब जानते हैं कि इसमें कुछ प्राथमिकताएं को फोकस में रखा गया है, जैसे जल संबंधी कार्य, कोर ग्रामीण बुनियादी ढांचा बनाना, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा बनाना, खराब मौसम के कारण काम में कमी को कम करना, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि खेती के समय में, कटाई बुआई के समय में 60 दिन उनको खेती कार्य के लिए छोड़ दिया जाएगा, ताकि किसानों को जो अनस्किल्ड वर्कर की कमी ना हो। और इस योजना में भुगतान अच्छा हो रहा, हर हफ्ते भुगतान होगा। और इस योजना में राज्य सरकार को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। पहले लगता था कि केंद्र का योजना है और केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है, राज्य सरकार अपने पर अकाउंटेबल नहीं होती थी। अब जब पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों में 90% सेंट्रल फंडिंग होगा, 10% स्टेट का शेयर होगा, और अन्य राज्यों में 60-40, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% राज्य सरकार का शेयर होगा। तो इस तरह से जब राज्य सरकार भी पैसा देगी तो निश्चित रूप से काम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वो अकाउंटेबल होगा, लोगों को पता चलेगा कि सही में ये काम हो रहा है। साथियों, मजदूरी दरें भी सरकार निश्चित करेगी, और यदि 15 दिन में रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता भी राज्य सरकार देगी। देश के लगभग 600 संस्थानों, योजनाओं और पुरस्कारों के नाम पहले गांधी परिवार के नाम पर रखे गए थे। यहाँ तक कि खेल रत्न पुरस्कार भी राजीव गांधी जी के नाम पर राजीव गांधी खेल पुरस्कार रखा गया, जबकि खेल में उनका कोई योगदान नहीं था। और हमारी सरकार अगर किसी योजना का नाम बदलती है तो
उसका उद्देश्य होता है कि ये योजना धरातल पर पहुँचे। और हमारे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, विपक्ष के साथी को राम के नाम से परेशानी है, जबकि वो कहते हैं कि हम महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी। इसलिए साथियों, विपक्ष जब हार जाता है तो वो इस तरह के बेबुनियादी, बेमतलब का आरोप लगाता है कि सरकार जो है नाम बदल रही है योजनाओं का।